और दोस्तों आज हम आपको बताएंगे sp3d संकरण के बारे में। इस समय हम संकरण पढ़ रहे हैं। तो sp3d संकरण किसे कहते हैं? जब s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल और d का एक ऑर्बिटल संकरण में भाग लेता है तो sp3d संकरण कहलाता है। और sp3d संकरण में संकरित कुल ऑर्बिटलों की संख्या 5 होती है। और इसमें s लक्षण जो है, जैसे 5 ऑर्बिटल हैं तो जब भाग दे देंगे 5 से तो 100 में जब प्रतिशत निकालेंगे तो 20 पंचे 100, तो एस करेक्टर हो जाएगा 20%। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम सब लोग निकाल लेते हैं संकरण। तो आइए एग्जाम्पल में लेकर देखते हैं। आइए, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लिख रखे हैं। PCl5 है, XeF2 है, PF5 है, IF5 है, ICl3 है, ClF3 है। तो इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो कैसे निकालना है तो हम सब लोग पढ़ भी चुके हैं। देखिए, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। कहने का मतलब 2, 2, 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 और 3, 2, 5 मतलब 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन, यहाँ हमारी बाह्य कोश तीसरी है, तो जब तीसरी बाह्य कोश में डी उपकोश भी होती है जब, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों को भर के ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट, इसे आद्य अवस्था भी कहते हैं। इसी अवस्था को मूल अवस्था भी कहा जाता है। जैसे 3s2, 3p3 और 3d भी होता है, मतलब शून्य लिख लेते हैं। तो 3s2, 3p3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन को भर लेते हैं। इस भरना इलेक्ट्रॉनों को हम बताएंगे आपको। एक डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। अब देखिए, PCl5 में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में Cl को 5 जुड़ना है। तो कहने का मतलब है फास्फोरस के 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर 3 हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर, उत्तेजित होकर यहाँ पर चला जाए तो जो है 5 हो जाएंगे। देखिए, ये उत्तेजित अवस्था प्राप्त होती है, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट ये sp के हैं और d के। इसमें इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो यहाँ पर 5 हो गए। देखिए, फास्फोरस के 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। ये जो है संकरण में भाग लेते हैं ऑर्बिटल। एक s का है, p के 3 ऑर्बिटल हैं, d का 1 है। तो यहाँ पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन होता है तो संकरित ऑर्बिटलों की संख्या 5 हो जाती है, इस प्रकार से। ये तो यहाँ पर संकरण हो गया sp3d। तो ये 5 संकरित ऑर्बिटल प्राप्त हो गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो दोस्तों, ये जो है sp3d संकरण में PCl5 का जो है हम आपको एग्जाम्पल बताए, आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों आइए दूसरा एग्जाम्पल ज़ीनान डाइफ्लोराइड का देख लेते हैं, कैसे होता है। यहाँ पर देख लेते हैं XeF2। ज़ीनान का परमाणु क्रमांक 54 होता है, 54 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम पिछली वीडियो में ऑर्बिटल डायग्राम बताए थे। तो हम जब 50 का लिखे थे तो उसकी बाह्य कोश में 5s2 आया था और 5p2 आया था। दोस्तों 5p2 आया था। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाएंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा? कहने का मतलब है 50 का ये ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और फिर क्या हो जाएगा? कहने का मतलब है यहाँ पर ये जो 54 का लास्ट आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे तो 5s2 और 5p6 हो जाएगा। कहने का मतलब 50 का जब लिखते हैं तो बाह्य कोश में 5s2 5p2 आता है। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो यहाँ पर 4 जुड़ जाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए 5p6 में। इसको हम इलेक्ट्रॉनों को भर लेते हैं इस प्रकार से। आद्य अवस्था होती है ये, आद्य अवस्था, या इसी को मूल अवस्था भी कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉनों को हम भर लेते हैं इस प्रकार से 6। और यहाँ पर डी उपकोश भी होती है। तो यहाँ पर 5s2, 5p6 और 5d0, तो ये भर लिए, आद्य अवस्था मिल गई।
और डी में ऑर्बिटलों की संख्या 5 होती है। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। तो ये एक्साइटेड स्टेट कितने जोड़ना है, F2। तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जीनान के होना चाहिए इस प्रकार से। बना लेते हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहाँ चला गया। अब संकरण में भाग लेंगे ये sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन संकरित ऑर्बिटल 5 प्राप्त हो जाएंगे। ये 5 ऑर्बिटल हैं संकरित, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन मिल गया। तो दोस्तों हम ये इसलिए बता दिए हैं, इसमें खास बात ये है, देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है, एक ये इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है, एक ये इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, अबंधित इलेक्ट्रॉन भी इन्हें हिंदी में कहा जाता है। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ये F के साथ जो है इस प्रकार से बंध बना लेंगे, इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर इसमें देखिए PCl5 में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शून्य है, क्योंकि 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं जो Cl के एक इलेक्ट्रॉन के साथ इस प्रकार से जो है बंध बना लेंगे। तो यहाँ पर कोई आपसे पूछ ले लोन पेयर इलेक्ट्रॉन PCl5 में कितने हैं और XeF2 में कितने हैं, तो XeF2 में तो 3 हैं, 3 जोड़ा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हैं, मतलब 3 पेयर हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, लेकिन PCl5 में नहीं है। तो दोस्तों आपको हम अगली वीडियो कल जो है तो उसमें आपको बताएंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और कैसे निकाला जाता है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन भी आप लोग पढ़ लेंगे। तब तक जो है आप लोग वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।